11,000 साल पहले लकड़ी की एक मूर्ति पर कुछ लिखा गया था और आज सारी दुनिया उसे पढ़ने की कोशिश कर रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि शगीर आइडल नाम की उस मूर्ति को क्या किसी दूसरे ग्रह के लोगों ने बनाया है? आइए जानते हैं उस मूर्ति के बारे में। आमतौर पर लकड़ियों की उम्र ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 सालों की होती है। यह कल्पना करना भी कठिन है कि लकड़ियों की बनाई कोई कलाकृति हजारों सालों तक सुरक्षित रह सकती है, लेकिन यह अजूबा भी हुआ है। 11,000 साल से भी पुरानी लकड़ी की बनी एक अद्भुत मूर्ति दुनिया में आज भी सही सलामत है और उस पर लिखी इबारत भी। लकड़ी की यह रहस्यमय मूर्ति लगभग 125 साल पहले यानी साल 1890 में साइबेरियाई पीटबोक के शगीर इलाके में मिली थी। इलाके में सोने की खुदाई करने वाले श्रमिकों को जमीन के करीब 13.5 फीट नीचे यह मूर्ति अनायास ही हाथ लग गई। कुछ टूटी फूटी हालत में मूर्तिकारों ने जोड़कर इसे लगभग अपने मूल रूप में खड़ा किया। मूर्ति की वास्तविक ऊंचाई 17.5 फीट थी, जो टूट जाने के बाद 9 फीट से कुछ ही ज्यादा रह गई है। शुरुआती जांच में इस मूर्ति को 9,500 साल पुराना बताया गया था। हालांकि वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा हाल में की गई रेडियो कार्बन डेटिंग के बाद यह मूर्ति 11,000 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी घोषित की गई है। मूर्ति को बनाने की कला भी आम मूर्तियों से कुछ अलग है, बिल्कुल आधुनिक अमूर्त मूर्तिकला की तरह। पुराने लार्च वृक्ष को काट और तराश कर बनी इस नक्काशीदार मूर्ति के चेहरे अर्थात गर्दन के ऊपर के हिस्से में आंखें, नाक और मुंह तो है, लेकिन गर्दन के नीचे का शरीर बिल्कुल सपाट और आयताकार है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें मुख्य चेहरे के अतिरिक्त भी इसके कई और चेहरे हैं। अलग अलग कोनों से देखने पर इसके 7 चेहरे स्पष्ट दिखते हैं। उनमें से एक चेहरा आश्चर्यजनक रूप से त्रिआयामी या थ्री डायमेंशनल है। विश्व के सबसे बड़े आश्चर्यों में एक इस मूर्ति को फिलहाल रूस के येकटेरिनबर्ग के म्यूजियम में जगमगाती रोशनियों के बीच प्रदर्शन के लिए रखा गया है। इसे देखने के लिए दुनिया भर के सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। यह मूर्ति दुनिया की प्राचीनतम काष्ठ रचना है, जिसकी उम्र मिस्र के पिरामिड या इंग्लैंड के स्टोनहेंज से भी 2 गुनी से ज्यादा है। शगीर आइडल के नाम से प्रसिद्ध प्रस्तर युग की इस मूर्ति के चारों ओर अज्ञात लिपि में कुछ शब्द भी खुदे हुए हैं और कुछ आड़ी तिरछी या वक्र ज्यामितिक रेखाएं भी खींची गई हैं। लिपि और संकेत ऐसे हैं जिन्हें आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। 125 साल से शोधकर्ता इसके बारे में बस अनुमान ही लगाते आए हैं। उनमें से कुछ बहुत प्रचलित अनुमान ये हैं। इस लिपि में मूर्ति के निर्माण की तकनीक दर्ज है। इलाके में सफर करने वालों के लिए नक्शा और दिशा निर्देश हैं। देवी देवताओं की स्तुतियां हैं। प्रेत आत्माओं को आहूत करने या भगाने के मंत्र हैं। जंगल के किसी क्षेत्र विशेष में प्रवेश न करने की चेतावनी है। अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पुरखों के संदेश हैं, या फिर हमारी सृष्टि की उत्पत्ति की सांकेतिक व्याख्या है। रशियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्कियोलॉजी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मिखाइल झेलिन का कहना है, हमने अब तक एक आश्चर्य के साथ इस मूर्ति का अध्ययन किया है। यह विराट भावनात्मक बल और मूल्यों से बनी एक अद्भुत कलाकृति है। इसे और इसके संदेश को समझना बहुत कठिन है। इसके भावनात्मक पक्ष को महसूस किया जाना चाहिए। वैज्ञानिकों और स्थापत्य के विशेषज्ञों का एक वर्ग भी है जो मानता है कि प्रस्तर युग में अत्याधुनिक तकनीक से बनी ऐसी किसी मूर्ति का निर्माण और संरक्षण उस दौर के लोगों के लिए कतई संभव नहीं था। उनकी दृष्टि में यह प्राचीन काल में दूसरे ग्रहों से आने वाले एलियंस की रचना हो सकती है। अपने कथ्य के समर्थन में वे दुनिया भर में जहां तहां मौजूद एलियंस के आने के उपलब्ध संकेतों का हवाला देते हैं। वैज्ञानिक मूर्ति की आड़ी सीधी रेखाओं को धरती और आकाश,
जल और आकाश या कई अलग अलग दुनियाओं के बीच की विभाजक रेखा और उनका अतिक्रमण करने के लिए जरूरी संकेतों की तरह देखते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य का वैज्ञानिक समाधान तो लगभग खोज लिया गया है। शिगीर आइडल को लेकर हम आज भी अंधेरे में हैं। अब तक उसकी जितनी व्याख्याएं सामने आई हैं, वे सब कल्पनाओं और अनुमानों पर ही आधारित हैं। यह थी शिगीर आइडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।